तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है बीएसए ऑनलाइन क्लास में। हम आज बट्टा का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। पहला क्लास में बट्टा के बारे में थोड़ा जाने थे, उसका सूत्र देखे थे और उसके बाद में दो सवाल कराए थे विक्रय मूल वाला, और 2-3 ठे बाकी था, बोले थे नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो आज इसी सवाल को करेंगे, उसके बाद में हम लोग अंकित मूल क्या करेंगे, निकालेंगे। और क्लास हो चुका है, अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं जाकर पहला क्लास देख लीजिएगा और अच्छा से उससे क्या होगा समझ में आएगा। सूत्र सब उसी में लिखा गया है पहले क्लास में। तो चलिए इस सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। दिया है एक कैमरा का अंकित मूल्य 800 रुपया है, वह 6 से 1/4% बट्टे पर बेची गई। तो विक्रय मूल्य का करना है, निर्धारित करना है। विक्रय मूल्य का करना है, निर्धारित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैमरा का अंकित मूल्य यानी कैमरा का अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य बराबर दिया है 800 रुपया। अच्छा, दर कितना दिया है, दर दिया है 6 सही 1/4%, यानी इसको बचा 24 कर 16 बढ़े तो 25/4% हो जाएगा। कि बट्टे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य निर्धारित करना है। तो विक्रय मूल्य को सूत्र लगा देंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर होता है, यानी बट्टा या दर इसको कहते हैं। बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटा में 100 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, 800 है, 800 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। अच्छा, बट्टा दर कितना है, 25/4% है, इतना हो जाएगा। कुछ है तो नीचे 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न पर घटा हो जाएगा। भिन्न पर घटा हो जाता है 800 गुणे 4 एकल उत्तम 4 हो जाएगा। 4 हली में जाएगा तो ऊपर गुणा होगा तो 400 हो जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा। बटा में 100 हो जाएगा। ऐसे कटा दीजिए इसको। 4 गुना 8 यानी 200 हो जाएगा ये। अब 400 25 घटाइए तो 200 गुणे बचेगा 375, बटा में 100 बचेगा। तो 2 जैसे 2 0 कर जाएगा और 375 2 से गुणा करिए तो 2 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 से 14 15 देते 6 750 रुपया, यानी 750 रुपया कितना का बेचा, तो 750 रुपया का बेचा। अब हम लोग इसको प्रतिशत विधि से बना रहे हैं। देखिए इसको प्रतिशत विधि से बनाएंगे। प्रतिशत निकालिए, देखिए मेथड दूसरा इसको लिख लीजिए। इसको प्रतिशत से बनाएंगे। कितना है 800 का, 800 गुणे कितना प्रतिशत है, 25/4%। बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा, इसको 4 दूना 800 में 200 हो जाएगा। और अब लिखिए इसको 200 गुणे 25 बटा में कितना 100 हो जाएगा। तो 2 से जो कर जाए 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 50 रुपया का हुआ, इसको छूट दिया, 50 रुपया छूट दिया। तब इसको लिखेंगे छूट दिया था। अब इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य जितना छूट उतना घटा दीजिए, यानी छूट इसको घटा दीजिए। बट्टा राशि को क्या करना है, घटा दीजिए। ये बट्टा राशि निकल गया है। तो अंकित मूल्य है 800 माइनस 50, घटेगा तो 750 रुपया हो जाएगा। इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया है, देखिए यदि उषा पंखा का मूल्य 1000 रुपया है और वह 25% बट्टा पर उपलब्ध है तो पंखा कितना में मिलेगा। यानी 1000 पंखा का दाम है और 25% बट्टा को छूट दे रहा है, तो अब पंखा कितना में मिलेगा उसी को बताना है। तो इसी तरह बनाएंगे शॉर्ट से, यानी 100 हो जाएगा। यानी 1000 गुणे कितना हो जाएगा, 100 मैंने कितना घटा देंगे, 25 घटा देंगे। 25 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में से 25 घटेगा, बचेगा कितना, 1000 हो जाएगा। माइनस गुणे कितना बचेगा, 75 बचेगा। बटा में 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, घटेगा गुणा होगा तो होगा 750 रुपया, यानी 750 रुपया को पंखा का होगा हम लोग को मिल जाएगा। 750 रुपया का पंखा वो मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया है, एक कूलर का सूची मूल्य 2250 रुपया है, वह समांतर 10% के बट्टे पर बेचा जाता है। समांतर वो 10% के बट्टे पर बेचा जाता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के कारण
दुकानदार को 5% के अतिरिक्त बट्टा घोषित करना, यानी ऋतु परिवर्तन के कारण दुकानदार को और 5% बट्टा और उसको घोषित करना पड़ा। तो कूलर को बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले 2250 का 10% निकालेंगे और जितना आएगा फिर उसका 5% निकालेंगे, तब जाकर हम लोग का कूलर का विक्रय मूल्य पता चल पाएगा। यानी इसका डायरेक्ट समतुल्य बट्टा से भी बना सकते हैं। तो पहले इसको हम सूत्र से बनाएंगे और फिर उसके बाद में समतुल्य बट्टा से बाद में बनाएंगे। पहले देखिए कैसे बनेगा। एक सूची के मूल्य, यानी एक कूलर का सूची मूल्य 2250 रुपया है, यानी 2250 इतना दिया है और गुणे 10%, यानी 10% कितना हो जाएगा, यानी 100 में 10 घटेगा बचेगा कितना 90, यानी 90 बटा में हो जाएगा 100, इतना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक कट जाएगा, यानी इतना इससे गुणा करिए 225 गुणे 9, 9 5 45, 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, इतना हो गया 9 दूना 18 9 दूना 18 19 20, यानी 2025 रुपया हुआ। यानी 10% पर निकाले तो 2025 रुपया हुआ। तो अब इसको फिर इसी पर क्या निकालेंगे, 5% पे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, बाई 2025 रुपया का, यानी 5%, 5%, तो 5%, 100 में 5 घटेगा होगा कितना 95, तो 95 बटा में 100 हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, ऐसे कटाएंगे 19 5 से 20 5 100, 19 5 95, यानी 19 दाल में हो जाएगा। अब ऐसे कटाइए, 20 कटेगा 4 से, 5 से कटाइए, 5 के 20 हो जाएगा और 5 के 20, 5 के 20 50 25, यानी 405 हो जाएगा। इसमें गुणा करिए, यानी 405 गुणे 19 बटा में 4 हो जाएगा। इसमें अगर गुणा करेंगे 405 में 19 से, तो 19 5 95 हो जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा और 19 चौके 19 38 38 76 हो जाएगा। भागे बचेगा कितना, यानी 76 19 9 5 बटा में 4 हो जाएगा। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा, 3 जाएगा, बचेगा 3 और 6, 4 4 9 36, 36 हो जाएगा, तीनों कट जाएगा तो बचे उतरेगा 9, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, ई हो जाएगा 15, 4 16, 16 वैसे हुआ 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, बचेगा 3, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे तो 4 7 28, 28 हो जाएगा, 2 0 4 5 20 हो जाएगा। यानी 19 कितना बार में कटेगा, 19 2 0 7 5, यानी कितना रुपया का हो वो बेचेगा, इतना रुपया का करेगा वो बेच